ओम शांति। क्या आप सब खुश हैं? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारतीयों के प्रति उनकी ऐसी नफरत को कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था, वह अचानक भारत के खिलाफ इतनी बुरी तरह से काम करने लगा। विशेष रूप से उन्होंने करों में भारी वृद्धि की। अब H-1B वीजा के नवीनीकरण में ही 88 लाख रुपए लगेंगे और यह सालाना कहा गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि यह एक मुश्त शुल्क है। इसके बाद भारतीयों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की गई। हालांकि यह सामान्य रूप से सभी देशों के लिए कहा गया था, लेकिन वहां सबसे ज्यादा अप्रवासी भारतीय ही हैं। इसलिए यह भारतीयों को निशाना बनाकर किया जा रहा है। वास्तव में एक बैठक में उन्होंने कई बार कहा है कि अगर कंपनियां भारत में एक संयंत्र शुरू करना चाहती हैं, तो मैं उन्हें ऐसा न करने के लिए कह रहा हूं। वह खुले तौर पर कहते हैं कि भारत में नहीं, कहीं और लगाओ। इसके बावजूद जब कोई ऐसा करता है, तो वे कहते हैं कि मैं बहुत निराश हूं। इसलिए वह यह सुनिश्चित करने पर तुले हुए हैं कि भारत को कोई अवसर न मिले। जैसे कुछ YouTube चैनल चीन के खिलाफ हमेशा खबरें डालते रहते हैं कि वहां लोग भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एक प्रचार होता है, उसी तरह शायद भारतीयों से नफरत करने वाले वीडियो भी योजनाबद्ध तरीके से जारी किए गए हों। ट्रंप पहले ही भारतीयों के खिलाफ कई फैसले लेने का मन बना चुके हैं, लेकिन उससे पहले वहां के लोगों में भी भारतीयों के प्रति नापसंद की भावना पैदा करने के लिए ऐसे वीडियो को वायरल करना होगा। और हो सकता है कि यह उनकी सरकार ने ही किया हो। उनका तर्क यह है कि अन्य देशों, विशेषकर भारत का कोई भी उत्पाद वहां नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं कर बढ़ाता जा रहा हूं। वे कहते हैं कि हम इसे खुद क्यों नहीं बना सकते, हमें दूसरे देशों को अपना लाभ क्यों देना चाहिए। इसी तरह वे वीजा शुल्क इतना बढ़ा रहे हैं कि दूसरों के लिए वीजा लेना असंभव हो जाए। यह सब अमेरिकन्स फर्स्ट के उनके चुनावी वादे का हिस्सा है। इसमें भी विशेष रूप से कई अमेरिकी चैनलों ने भारतीयों की महिमा करते हुए कई कार्यक्रम प्रसारित किए। शायद इससे उन्हें जलन हुई होगी। उदाहरण के लिए, अमेरिका में भारतीय केवल 1% हैं, लेकिन बड़े पदों में से 13% पर वे ही काबिज हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो या कहीं और। वे सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले भी हैं। इस पर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, हर जगह बात होने लगी है। जैसे भारत में हम बात करते हैं कि हर जगह उत्तर भारतीय हैं, वैसे ही वहां भी वे बात कर रहे हैं कि हर जगह भारतीय हैं। अब उन्होंने भारत से आने वाली दवाओं पर भी 100% कर लगा दिया है। तो उनकी योजना है कि वहां के लोग ही इसका उत्पादन करें, लेकिन इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। अमेरिकियों की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक यह है कि महंगाई पहले से ही बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग अमेरिका छोड़ रहे हैं। कुछ लोग वीडियो में रोते हुए कहते हैं कि अमेरिका पहले जैसा नहीं रहा और वे कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वास्तव में जब कोई चीज स्वाभाविक रूप से हो रही हो और मनुष्य उसे ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करता है, तो वह उसे और भी बदतर बना देता है। जब हिटलर को यह तनाव हुआ कि हर जगह यहूदी ही बड़े पदों पर हैं, तो वह एक जानवर बन गया। लगभग वैसी ही बात डोनाल्ड ट्रंप भी भारतीयों पर अपनी नफरत उंडेलकर कर रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह लगाव अपने परिवार, धर्म और देश के प्रति, यही सबसे ज्यादा पाप करवाता है। इस लगाव का मूल कारण गलतफहमी है, यह मानना कि यह अस्थायी और नश्वर शरीर ही हमारी पहचान है। डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा अमेरिका में पैदा हुए होंगे और इसके बाद भी वे अमेरिका में पैदा नहीं होंगे, बल्कि वे भारत से इतनी नफरत करते हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से भारत ही आएंगे।
क्योंकि दुनिया का विनाश निकट है और केवल डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, दुनिया की सभी आत्माएं भारत की ओर आएंगी। विनाश के बाद शरीर के बिना सभी आत्माएं भारत ही आएंगी, क्योंकि केवल भारत ही अविनाशी रहेगा। बाइबल में यीशु कहते हैं कि एक शरीर में 50 से 60 आत्माएं घुस गईं। यह यीशु के समय में नहीं हुआ था, यह अंत में होने वाला है, क्योंकि हर जगह से आने वाली आत्माएं यहाँ प्रवेश करेंगी। उन्हें यहीं आना होगा, क्योंकि सभी धर्मों के एक ही ईश्वर अब इस भारत भूमि पर आए हैं। वे जो रहस्य प्रकट कर रहे हैं वह यह 5000 साल का कालचक्र है। इसके पहले आधे में यही भारत भूमि स्वर्ग थी, और उस स्वर्ग में रहने वालों को ही आज भी हिंदू मंदिरों में देवताओं के रूप में पूजते हैं। वे भी हमारी तरह इंसान थे, लेकिन दैवीय गुणों से भरपूर थे। पुनर्जन्म लेते लेते 2500 साल बाद यही धरती नर्क बन जाती है। नर्क में भी पुनर्जन्म लेकर वे पाप करने लगते हैं, जिसकी सजा के रूप में वे बीमारियां भुगतते हैं। अपनी सुंदरता, धन, स्वास्थ्य सब कुछ खो चुके आप और मैं ही वे देवता है। यह कहने के लिए ही भगवान अंत में इस धरती पर एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर में आते हैं। उसी ईश्वर को हिंदू शिव, मुस्लिम अल्लाह और ईसाई परमपिता कहते हैं। ईश्वर कहते हैं कि यह दुनिया नष्ट होकर स्वर्ग बनने वाली है। जैसे एक बगीचा बनाने के लिए पहले जंगल को साफ करना पड़ता है, वैसे ही स्वर्ग बनाने के लिए इस नर्क को नष्ट करना होगा। वह समय अब आ गया है। विश्व का विनाश कैसा होगा? यह उन सभी चीजों का एक संयोजन होगा जो हमने युद्धों और कोरोना के दौरान देखी हैं। लेकिन उस समय किसी से नफरत करना व्यर्थ है। ईश्वर कहते हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक नाटक की तरह है। इस 5000 साल के कालचक्र को एक नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह बार बार दोहराया जाता है। इसका मतलब है कि यह कहीं रिकॉर्ड किया गया है और बस वैसे ही घटित हो रहा है। इस नाटक में जो दर्ज है वही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का भारतीयों के प्रति व्यवहार इस नाटक में उनका हिस्सा है, जो उनकी आत्मा में दर्ज है। आत्मा भौहों के बीच एक सितारे की तरह चमकती है। प्रत्येक आत्मा को 5000 वर्षों में अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले कई कठिनाइयों को पार करना होगा। आप बाइबल में यीशु की कहानी, मोहम्मद नबी की कहानी, रामायण में राम की कहानी या महाभारत में पांडवों की कहानी देख सकते हैं। सब में एक ही बात होगी, वे बहुत कष्ट सहते हैं। इन धर्म ग्रंथों का लक्ष्य स्वर्ग जाना है, इसलिए स्वर्ग का मार्ग बहुत कठिन होगा। नरक के नष्ट होने और स्वर्ग के आने से पहले का समय ही स्वर्ग का मार्ग है, और हम अब उसी कठिन मार्ग पर हैं। हमें इस रास्ते पर कैसे चलना है? जैसे अय्यप्पन भक्त गाते हुए जाते हैं कि पत्थर और कांटे पैरों के लिए बिस्तर हैं, उसी तरह आपके आसपास की चीजें आपको आनंद का अनुभव करानी चाहिए, भले ही वे आनंददायक न हों। बाइबल में कहा गया है कि तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा जब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलोगे। वह मार्ग क्या है? यह बहुत सरल है। समस्याएं तब आती हैं जब आप खुद को शरीर मानते हैं। मैं एक आत्मा हूँ और हर कोई एक आत्मा है। वे अपनी आत्मा में दर्ज भूमिका निभा रहे हैं। इसमें सही या गलत कुछ भी नहीं है। दुख आएगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि आप उस दुख को कैसे पार करते हैं यह तय करेगा कि आप स्वर्ग में कितना बड़ा पद प्राप्त करेंगे। यदि आप दुख को दुख मानकर पार करते हैं तो आपको स्वर्ग में बहुत निचला पद मिलेगा। यदि आपको दुख का अनुभव ही नहीं होता तो आपको स्वर्ग में उच्च पद मिलेगा। उदाहरण के लिए, जब श्री राम को अपनी सारी संपत्ति और राज्य छोड़कर घर से बाहर जाने के लिए कहा गया
तो वे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चले गए। उन्होंने यह नहीं पूछा कि यह उचित है या अनुचित। यह सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं, बल्कि परिवारों में भी संपत्ति के विवाद होते हैं। जब आप इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर गुस्सा करते हैं, तो आपकी आयु कम हो जाती है। इसके बजाय यदि आप सोचते हैं कि यह नाटक में उनकी भूमिका है, तो आप एक छोटी मछली छोड़कर एक बड़ी मछली पकड़ रहे हैं। आप नाशवान संपत्ति को मुस्कुराते हुए चेहरे से छोड़कर स्वर्ग का सर्वोच्च पद, श्री नारायण का पद प्राप्त करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको यह सोचना होगा कि यह शरीर मेरा है ही नहीं। जब आप शरीर को अपना मानते हैं, तभी आप सोचते हैं कि मैं इस परिवार, इस देश, इस धर्म का हूँ, और तब आप निश्चित रूप से पाप करेंगे। लेकिन मैं केवल एक आत्मा हूँ। मेरे लिए दुनिया पहले ही नष्ट हो चुकी है और स्वर्ग आ गया है। मुझे यह सोचकर जीना है कि स्वर्ग आ गया है, भले ही वह अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब है कि मुझ में वे गुण होने चाहिए जो स्वर्ग में होते हैं, जहाँ काम, क्रोध, लगाव, लोभ और अहंकार क्या है, यह कोई नहीं जानता। इसके लिए 2 काम करने होंगे। 1, खुद को आत्मा समझना, और दूसरा, आत्मा के पिता शिव परमात्मा को याद करना। वे लाल रंग की प्रकाश की दुनिया में एक सितारे के रूप में हैं। हम आत्माएं वहीं से आए हैं और दुनिया के विनाश के बाद वहीं जाएंगे। इसलिए मैं शरीर नहीं, केवल एक प्रकाश हूँ, और मेरे पिता शिव भी एक प्रकाश हैं। उन्हें लगातार याद करने से आत्मा शुद्ध होती है। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती है, मन में यह विचार चलता रहता है कि मैं स्वर्ग के करीब जा रहा हूँ, और इससे आपको खुशी मिलती है। यह एक बहुत बड़ी सांत्वना है ना? आजकल हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर, लद्दाख, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मणिपुर में हम बड़ी समस्याएं देख रहे हैं। लोग यह सोचकर लड़ रहे हैं कि वे हमेशा यही रहेंगे, जैसे कोई जेल से बाहर आने के बजाय जेल के अंदर ही अधिकारों के लिए लड़े। हमारा लक्ष्य जेल से बाहर निकलना होना चाहिए। यह दुनिया रावण की जेल है। रावण का अर्थ है काम, क्रोध, लगाव, लोभ और अहंकार। ये 5 विकार पुरुष में और 5 स्त्री में मिलकर 10 सिर वाले रावण का निर्माण करते हैं। हम सभी उसकी पकड़ में हैं, क्योंकि वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम यह शरीर हैं। अमेरिकी, अफ्रीकी, यही तो समस्या का कारण है। मैं केवल एक आत्मा हूँ। सभी आत्माएं मेरे पिता की संतान हैं, भाई भाई हैं। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। जैसे पांडवों में धर्मराज धर्म के मार्ग पर चलते थे और शांत रहते थे, वैसे ही आपको भी रहना होगा। दूसरे भले ही उम्र या धन में हमसे बड़े हों, लेकिन वास्तव में वे हमसे छोटे हैं, इसीलिए वे शरारत करते हैं। तो बड़ों को ही समझदारी से काम लेना चाहिए। तो ईश्वर की याद में रहकर आत्मा को शांति मिलनी चाहिए और अपने भ्रम से जागना चाहिए। इस शुभ भावना के साथ हमें अपने घर की ओर बढ़ते रहना है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई दुख, खेद, क्रोध या बदला लेने की भावना नहीं है, तो आप स्वर्ग में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेंगे। तो जैसा कि बाइबल में कहा गया है, स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब है कि आप यहाँ केवल थोड़े समय के लिए कष्ट सहने वाले हैं और इसका फल वहाँ भोगने वाले हैं। कुछ ही समय में यही पृथ्वी, यही भारत स्वर्ग बनने जा रहा है। यह केवल हम जानते हैं, दूसरों को नहीं पता। इसीलिए इतनी समस्याएं हैं। लोग एक देश को नष्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी दुनिया स्वर्ग है, भारत भूमि जो स्वर्ग बनने वाली है। हम अब उसे बना रहे हैं। वह एक शांतिपूर्ण दुनिया है, जहां शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं। बाइबल और कुरान में भी स्वर्ग का उल्लेख है, और वह यही भारत भूमि है।
तो ऐसी शांतिपूर्ण दुनिया को शांति से ही बनाया जा सकता है। तो आप शांत रहें। अभी वे आक्रामक हैं, लेकिन पद तो शरीर के रहने तक ही है। शरीर चला जाएगा तो क्या वह अहंकार रहेगा? तब वे भी, चाहे शरीर में हो या शरीर के बाहर, इस ज्ञान को सुनेंगे। उन आत्माओं को मुक्ति देना भी हमारा कर्तव्य है। अगर नफरत होगी तो क्या हम मुक्ति दे पाएंगे? जिससे भी आपको नफरत है, वही आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उस समय अगर आपको गुस्सा आया तो आपको ही किसी और से मुक्ति लेनी पड़ेगी। ईश्वर की याद में रहते हुए ही जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तभी वह ऊपर जा सकती है। अन्यथा हमें भी यहाँ भूत बनकर भटकना पड़ेगा। तो सभी अलग अलग शरीरों में अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन्हें अपनी भूमिकाएं समाप्त करके भारत भूमि पर आना ही होगा। और उन सभी को मुक्ति देने के लिए हमारे मन में उनके प्रति जरा भी नफरत के बिना माँ जैसा प्यार होना चाहिए। तो अब अमेरिका से भारतीय वीजा नवीनीकरण न कर पाने के कारण बहुत से लोग बाहर आ सकते हैं। वे कोई नया कानून बनाकर भी उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। इसमें भी अच्छाई है, क्योंकि जब भारत भूमि स्वर्ग होगी तो उस समय की तकनीक की तुलना में यहाँ की तकनीक कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ सीखी गई तकनीक आपके संस्कार के रूप में अगले जन्म में आपकी मदद करेगी। और उससे पहले आपको भारत आना है ना? इसलिए भी नाटक में ऐसा एक हिस्सा हो सकता है। तो कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और भी बुरा होता जाएगा। सभी देशों में बड़े बड़े करोड़पतियों के लिए भी भोजन की कमी की स्थिति आएगी। तो कुछ भी हो सकता है। हमें एक ईश्वर की याद के अलावा दिमाग में कुछ भी नहीं आने देना है। नकारात्मक विचारों को आने ही न दें। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में भी यही महत्वपूर्ण है। उस समय के लिए ही बाइबल में यीशु ने कहा था कि जो ईश्वर कौवे और गौरैया के लिए अगले भोजन का प्रबंध करता है, क्या वह तुम्हारे लिए प्रबंध नहीं करेगा, जो उनसे श्रेष्ठ हो? तुम हर समय इसकी चिंता क्यों करते रहते हो? यह सब अंतिम समय के लिए है। इसलिए किसी भी कारण से किसी के प्रति नकारात्मक विचार न रखें और न ही अविश्वास करें। अंत में हम सीधे ईश्वर की सुरक्षा में रहेंगे। केवल ईश्वर को कसकर पकड़े। आज जो लोग नास्तिकता की बात करते हैं, उनमें भी ईश्वर में विश्वास आने लगेगा, क्योंकि जब वे अहंकार में होते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता। वे सोचते हैं कि वे ही सबसे बड़े हैं। इसमें क्या है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कहा कि किसी ने उनसे कहा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह यानी ट्रंप है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ही सबसे शक्तिशाली है, जिस पर खूब तालियां बजीं। यह उनके वोट पाने का एक कारण था। लेकिन अब वे लोगों की सोच के विपरीत काम कर रहे हैं। यीशु बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हारे कंधे से कपड़ा मांगे तो कमर का भी उतार कर दे दो। क्या ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? कलयुग में कोई भी यीशु या रामायण महाभारत की शिक्षाओं का पालन करके शासन नहीं कर सकता। उस स्वर्गीय शासन को अब ईश्वर चला रहे हैं। यहाँ सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहने से ही हमें स्वर्ग का राज्य मिलता है। 1 या 2 जन्म नहीं, बल्कि 2500 वर्षों के लिए। उन 2500 वर्षों में हम 21 जन्म लेंगे, क्योंकि आयु लंबी होगी, 150 वर्ष। हम बार बार शाही परिवार में जन्म लेंगे। कोई डर नहीं होगा। आत्मा की चेतना में रहने के कारण मृत्यु का भय भी नहीं होगा। मृत्यु का भय तभी होता है जब शरीर का भान होता है। तो यहाँ के दुख को भूलने का एकमात्र तरीका क्या है? जैसे कुछ फिल्मों में दिखाते हैं कि लोग विदेशों में रेगिस्तान में फंस जाते हैं और वहां से बचकर अपनी मातृभूमि पर आते हैं। रास्ता कठिन होता है, लेकिन उन्हें क्या आगे बढ़ाता है? यह विश्वास कि मैं अपनी मातृभूमि पहुंच जाऊंगा। हम सभी की मातृभूमि स्वर्ग है।
हम वहां जा रहे हैं। यदि आप इस खुशी में रहेंगे कि हम मन से वहां जा रहे हैं, तभी आप उस खुशहाल दुनिया में जाएंगे। यहाँ तनावपूर्ण स्थिति आएगी। किसी भी चीज की चिंता न करें। ईश्वर कहते हैं कि यदि आप सोचते हैं, हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया, तो आप असफल हो जाते हैं। जैसा कि मुस्लिम कहते हैं, अल्लाह ने परीक्षा लेने के लिए बनाया। यह वही समय है और वह अल्लाह इस धरती पर आकर ज्ञान दे रहा है। वह ज्ञान सभी ब्रह्मा कुमारी राजयोग ध्यान केंद्रों में पूरी तरह से निःशुल्क मिलता है। तो अमेरिकी, भारतीय, यूक्रेन युद्ध में फंसे लोग, सभी भाई बहन अशांत हैं। हमें उन्हें शांति की शक्ति देनी है। दुनिया शांत नहीं होगी क्योंकि कलयुग और भी बुरा होगा। लेकिन उनके मन को शांत करने के लिए आपको शांत रहना होगा। आपको शांत रहने के लिए बुद्धि से इस दुनिया से अलग होकर ईश्वर से बुद्धि को जोड़ना होगा, यह सोचकर कि इस दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब बहुत से लोग मिलकर शक्ति देंगे, तभी दुख में डूबे भाई बहनों को उस शांति का अनुभव होगा। यही उनके भीतर विश्वास का बीज बोएगा। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।